हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का साइंस में 35 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जो बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 में काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला नंबर प्रश्न, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन होता है। तो जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन होता है DDP होता है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। तो रंध्र का मुख्य कार्य होता है गैस का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, वायुमंडलीय में CO2 का प्रतिशत क्या है। तो 0.03% है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिए, पौधे में उत्सर्जन पदार्थ है। तो पौधों के उत्सर्जन पदार्थ होता है टेनिन, गोंद और रेजिन। तो यह तीनों होता है। तो इनमें से सही ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। इनमें से सभी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो हीमोडायलिसिस कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जड़ की वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, जड़ की वृद्धि। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। तो पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है फल। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, लैंगिक जनन संचारित होता है। लैंगिक जनन संचारित रोग है तो एड्स होता है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिए, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होता है। तो 11। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। सबसे अधिक मात्रा वाला, सबसे अधिक पीएच मात्रा वाला विलयन क्षारीय होता है। तो इसमें सबसे अधिक है 11। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिए, चूना जल रासायनिक नाम है। चूना जल का रासायनिक नाम है तो हो जाता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न के, निम्नलिखित में से सोडा एस का सूत्र है। तो सोडा एस का सूत्र होता है Na2CO3। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है। तो Na2SO4 इंटू 10H2। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्नांकित में संश्लेषित सूचक कौन है। तो हो जाएगा मेथिल ऑरेंज। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। तो कोयला जलता है बिना ज्वाला के। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट। अगला नंबर प्रश्न देखिए, उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो उपचयन में निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है और ऑक्सीजन का योग भी होता है। तो यह सभी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, इनमें से सभी। अगला नंबर प्रश्न देखिए, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिए, संघनन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या संबंध होता है। तो I बराबर R संबंध होता है। तो इसमें है ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिए, निर्देशांक चिन्ह परिपाठी में सभी दूरियां मापी जाती है। तो ध्रुव से सभी दूरियां मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है। तो सिलिकॉन से बना होता है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिए, लघुपथन के समय परिपथ का प्रतिरोध होता है बहुत कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिए,
100 वाट और 220 वोल्ट के एक बल्ब के आड़े 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा, तो विद्युत धारा बराबर होता है V W/V होता है W/V, तो 100/220 है, तो 1 0 से 1 0 खत्म हो गए, 5 दूनी 10 और 11 दूनी 22, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, 5/11 एम्पियर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव होता है, तो टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिए, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होता है, तो 100 nm होता है, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट। अगला नंबर प्रश्न देखिए, वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है, तो ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिए, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है, तो आरबीसी होता है, आरबीसी, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है, तो आहार नाल का होता है, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर 27 देखिए, प्रकाश की ओर प्ररोह की गति है, प्रकाश की ओर प्ररोह की गति किसकी होती, तो प्रकाशानुवर्तन, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है, तो घेंघा रोग से बचने के लिए। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है, 12 जोड़ी होती है, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का केंद्र है, तो पश्च मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। पश्च मस्तिष्क होता है गंध पहचानने का भाग। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है, तो मासिक चक्र कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रबंधन की एक विधि है, तो कलम लगना यह भी है, दाब कलम यह भी है, और कलम बंधन यह भी है, तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है, तो ग्रेफाइट अधातु विद्युत का सुचालक होता है, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिए, सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, तो सोडियम होता है, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। 35 नंबर प्रश्न देखिए, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो यह बहुत ही आसान प्रश्न है, 24 कैरेट का होता है, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। तो यह था 35 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न साइंस का। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत ही मदद मिला होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।